सप्तम अतः सप्तमो अध्याय संकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार। सकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत से सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, वे अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत है। इसलिए आप अब उसकी दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वास्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्मनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी। इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकरे के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव ही लगते ही विशाल छकरा उलट गया। उस छकरे पर दूध, दही आदि अनेकों रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। ये सब के सब फूट फाट गए और छकरे के पहिए तथा धूरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोप इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकरा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित ना कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से उसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उससे बालक की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में उठाकर ब्राह्मणों से वेद मंत्र के द्वारा